त्रेता युग से ये कहानी प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता से जुड़ी है कि माता सीता ने उन 4 चीज़ों को श्राप क्यों दिया था। आइए और कहानी शुरू करते हैं। मैं आपके साथ आपका दोस्त और यह कहानी का होस्ट अश्वनी सिंह राठौर हूँ। यह बात उस समय की है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास की तरफ प्रस्थान कर चुके थे। उनके जाते ही उनके पिता श्री महाराज राजा दशरथ जी की तबीयत खराब होने लग गई थी, जिसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। और प्रभु श्री रामचंद्र जी उस समय गया नाम की जगह तक पहुँचे थे। उनको जब यह खबर मिली तो उन्होंने अपने पिताजी के श्राद्ध को वहीं से करना उचित समझा और पिंडदान वहीं से करना सोचा। और यह कार्य किसी पवित्र नदी के पास ही करना जरूरी है, इसलिए वह गया नाम के फल्गु नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ उन्हें पंडित जी ने पूजा के लिए कुछ सामग्री लाने को कहा। और पूजा की सामग्री के लिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव की तरफ भेजा। जब काफ़ी समय बीत गया और लक्ष्मण जी नहीं लौटे, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने खुद ही जाना सही समझा। पर शुभ समय को निकलता देख और श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बहुत देर बाद भी न आने के बाद माता सीता जी ने यह कार्य खुद करना सही समझा। उन्होंने पंडित जी से कहा, आप पूजा की जितनी भी सामग्री है उससे पूजा शुरू कीजिए। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पूजा समाप्त होने तक आ जाएंगे, वरना माता सीता स्वयं ये पूजा संपन्न कर लेंगी। माता सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाए और पिंडदान कर दिया। विधि पूर्वक पूजा समाप्त होने के बाद माता सीता ने प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़े और आंखें बंद की। उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया कि उनकी पूजा संपन्न हुई और स्वीकार भी हो गई। ये सुनकर माता सीता को बहुत प्रशंसा हुई और साथ ही उन्हें सुनकर शांति भी मिली कि उनकी पूजा सफल हुई और राजा दशरथ जी ने उस पूजा को स्वीकार भी किया। हालांकि वह ये बात अच्छे से जानते थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि माना जाता है ऐसी पूजा बिना पुत्रों के पूरी नहीं होती। इसलिए इस पिंडदान का साक्षी माता सीता ने वहां मौजूद पवित्र फल्गु नदी, गाय, अक्षय वट, कौवा और एक पंडित को बनाया और कहा कि ये पूजा संपन्न हो गई। यह बात वो सब प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताए। और जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वापस फल्गु नदी के तट पर पहुंचे और देखा कि पूजा उनके और लक्ष्मण जी के बिना समाप्त हो चुकी है, तो वह बहुत क्रोधित हो गए। और श्री राम जी के उस गुस्से को देखकर उनके गुस्से से बचने के लिए वहां मौजूद फल्गु नदी, गाय, कौवा और पंडित में से किसी ने भी सत्य कहने की हिम्मत नहीं की। परंतु अक्षय वट वृक्ष ने उन्हें सब कुछ बताया कि माता सीता ने शुभ मुहूर्त निकलता देख खुद ही इस पूजा को संपन्न कर लिया। परंतु माता सीता बहुत दुखी हुई और वहां मौजूद पंडित, कौवा, फल्गु नदी और गाय को श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी और उसमें जितना भी पानी गिरे वह ऊपर से सूखी रहेगी। तब से यह नदी भूमि के नीचे बहती है, इसलिए इसे भूसलीला भी कहते हैं। गाय को श्राप दिया, उसके पूरे शरीर में सिर्फ पिछले हिस्से को ही पूजा जाएगा, जैसे कि गौमूत्र और गोबर, और उसे लोगों का जूठन ही मिलेगा खाने को। पंडित जी को श्राप दिया कि वह कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। उन्हें जितना भी मिलेगा वह उसके लिए कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए उन्हें जितना भी दान मिले वह उसके बाद भी संतुष्ट नहीं रहते। कौवे को श्राप दिया कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और हमेशा वह छीन कर ही खाएगा, और उसकी मौत अकस्मात होगी, जिसका कोई समय नहीं होगा, जिसका कोई वक्त नहीं होगा। इसके बाद वट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि पिंडदान में इस वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। साथ ही वट वृक्ष को लंबी आयु और दूसरों को छाया प्रदान करने का वरदान दिया, तथा ये भी कहा कि पतिव्रता स्त्रियां इस वृक्ष को पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। तो ये थे वो 4 चीज़ें जिन्हें माता सीता ने श्राप दिया था और जो अपना श्राप आज तक भुगत रहे हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।